जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत। आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणीर मंगल आइला उषा साहित्य सिंधु पुस्तकर मंगल आइला उषा से कविताटी को अति सुंदर कविताटी यही कविताटी आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर द्वारा लिखित। से स्वभावर कवि गंगाधर मेहर आम मानक सारा ओडिशावासी बहुत कलाकृति बहुत किसी कीर्ति देकी जाइछन्ति। से कीर्ति मानक मध्यरु तांको लेखनी झरी आसिथिबा केतेक कविता हैला तपस्विनी, प्रणय बल्लरी, कीचकबोध, इंदुमती, पद्मिनी, उत्कल लक्ष्मी पड़ी अनेक विरल ग्रंथ जोटा कि एमिति ग्रंथ आम कौठारु भी पाई परिबा नै। ताले अति विरल ग्रंथ आमको से रचना कर देइछन्ति। एगुड़ा हूँ विराट विराट ग्रंथ। ताले तांकरी एही लिखित ग्रंथ मानक मध्यरु मंगल आइला उषा जो कविताटी आम पढ़ा यह हूँ तांकर तपस्विनी काव्यर केतेकांश आसी तपस्विनी काव्य जो रही से किछिकांश आम मानक से एठारे उपस्थापन करा जाइछि। ताहले पिलामान मु एठी कहि रखिबि जे आम अधिक समय न बितेक आम कविता को जीवा। ताले प्रथम रु कहि रखुछि कविताटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। ताहले अधिक जदि आलोचना करबा ताले अधिक डेरी हेबो। ताले चलंतु आमे कविताटी को आलोचना करिबा। कविताटी प्रथम रे अछि कोन हमर प्रथम पद होछि मंगले ओइला उषा विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ताधरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। ताहले पिला माने एटा को जदी गोटे स्वर दिया जाए ताहले केमती हेबो मंगले ओइला उषा विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ताधरी उपहार सतींक बासबाहार प्रांगणे रही कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिया सती राति पाहिला। ताले पिला माने कविताटी केते जे सुंदर हेछि। ताले अछि कोन पिलाटी हम बुझी जीवा कविता को बुझीबा पई जीवा। मंगले ओइला उषा विकस राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। ताले पिला माने कोन अछि उषा उषा कहिले प्रभात उषा कहिले प्रभात विकच कहिले विकसित एवं राजीव कहिले पिला माने पद्म फूल। ताहले कोन अछि मंगले ओइला उषा विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही अर्थात उषा राणी सकाळ कौन है भोर सकाळ समय को कवि वर्णना कर अति सुंदर सहित। ताहले मंगल मुहूर्त ब्राह्म्य मुहूर्त जोटा कि सूर्योदय समय भोर सकाळ उठिकी उषा राणी आसीचंती विकच राजीव दृशा अर्थात पद्म फूल परी तांकर दृश्य है पद्म फूल परी दृश्य है विकसित अर्थात फुटी जाइथिबा पद्म फूल विकसित होइथिबा पद्म फूल परी देखा जाउछंती दृश्य कहले दृश्य। ताहले जानकी दर्शन तृषा हृदय बही ताहले से उषा राणी कौन पाई आसिचंती जानकी दर्शन तृषा अर्थात माता सीता को दर्शन करबा निमंते आसिचंती माता सीता को दर्शन करिवार अभिलाषा नहीं से आसिचंती। तो केमिति आसिचंती विकसित पद्म फूलर चाहाणी नहीं विकसित पद्म फूल परी सौंदर्य है से उषा राणी आसी सकाळरू उपस्थित होइछंती उषा समय रे पहुँची जाइछंती। ताहले जानकी दर्शन तृषा हृदय बही अर्थात तांकर हृदय रे केवल रही कौन माता जानकी दर्शन करिवार अभिलाष तारे कर पल्लवे निहार मुक्ताधरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही। ताले कौन हिची कर पल्लवे कर कहिले पिला माने आमे जानिथिबा हाथ पल्लव कहिले पत्र निहार तापरे गोटे हाइपेन दिया है देख पिला माने मुक्ता निहार मुक्ता माने निहार रूपक मुक्ता एठी होची निहार रूपक मुक्ता। ताले कर पल्लवे निहार अर्थात पद्म फूलटी अच्छी पद्म पाखुड़ा रही तार पत्र भी रही थाए पिला माने देखिथिबा आमे पद्म फूलर पत्र। तो पद्म फूलर पत्र केमती थाए पूरा गोल गोल बड़ भाव थाए। तो ये होची कौन ना पद्म फूलर पाखुड़ा जेम शिशिर पड़ी अच्छी निहार मुक्ता धरी उपहार अर्थात से उषा राणी माता सीता को दर्शन करने आसी सांगरे नहीं आसी कौन उपहार। तो कौन उपहार नहीं आसी कर पल्लवे अर्थात तांकर से पत्र रूपक हाथ रे से मुक्ता धरी कौन मुक्ता धरी निहार मुक्ता निहार कहले कौन पिला माने निहार कहले शिशिर शिशिर रूपक मुक्ता धरी आसी
ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ସୀତା ଯେଉଁ ବାସରେ ଯେଉଁ କୁଟୀରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିକରି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବା ବିକଜ ରାଜୀବ ଦୃଶା ତ ସେଠାରେ କ'ଣ ଅଛି କର ପଲ୍ଲବ ନିହାର ଅଛି। ନିହାର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଯାଏ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଶିଶିର ଉପରେ ପଡ଼େ ଠିକ୍ ମୋତି ପରି ଝଟକୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋତି ମାଣିକ ପରି ସେ ଝଟକୁଛି କ'ଣ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ସେ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ କ'ଣ କଳକଣ୍ଠ କୋଇଲି। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ସେହି ପରିବେଶରେ କୋଇଲିଟିଏ ଆସି କୁହୁ କୁହୁ ରାବ ଦେଇଛି। ସେ କୁହୁ କୁହୁ ରାବକୁ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ କୁହୁ କୁହୁ ରାବକୁ କୋଇଲି ଡାକୁଛି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ମାନେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କହୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ କ'ଣ କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ତାହେଲେ ଉଠିପଡ଼ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମାନେ ଉଠ ସତୀ ଉଠିପଡ଼ ରାତି ପାହିଗଲା ବୋଲି ସେ ଉଠେଇବାକୁ ସେ ଡାକ ଦେଉଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଅଛି କ'ଣ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ କେଉଁ ଯୋଗେ ସରି ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅରୁଣ ଅରୁଣ କହିଲେ ଶିଶୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ମାନେ କଅଁଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବସିବା। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କଷାୟ ବାସ କହିଲେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ଅରୁଣ କଷାୟଙ୍କର ମାନେ ଅରୁଣ କହିଲେ ଶିଶୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନାଲି ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଇ କଷାୟ ବାସ ନାଲି ରଙ୍ଗର ମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଉଷାରାଣୀ ଆସିଛି ଯେ କ'ଣ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ କେମିତି ହେଇଥାଏ କୁସୁମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ଅତି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ତ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କବି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି କବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଉଷାରାଣୀ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଉଷାରାଣୀ ସେଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଇକରି ସକାଳର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମନରେ ସେ ଉଷାରାଣୀ ଆସି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଯୋଗେ ସରି ଆସି ମଧୁର ଭାଷା ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଋଷିକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବୁଝେଇବ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷା ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଉଷାରାଣୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଅତି ମଧୁର ଭାଷା କହିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଭାଷାରେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତା ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଉପଶମ ହେଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଏହିପରି ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱର ହେଇଛି ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ସେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାତା ସୀତା ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଥିଲେ ତ ସେ ଦୁଃଖକୁ ନାଶ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତାପର ବିଷୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ସମୀର କହିଲେ ପବନ ତାହେଲେ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ଆଉ ଭ୍ରମର ହେଉଛି ମହୁମାଛି କ'ଣ କରେ ଗୁଣଗୁଣ ଗୁଣଗୁଣ କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱର କରିଥାଏ ତାକୁ ସେ ମାନେ ବୀଣା ବଜାଇବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କବିଙ୍କର ସେ ତୁଳନା କେତେ ଯେ ସୁନ୍ଦର
ताले समीर संगीत गाए पवनर जो भर समय भर सखालिया समय से शुभ मुहूर्तर समय पवन टी केमती होता है सुलुसुलिया जो पवन होता है तार जो सं सं शब्द होता है ताकू संगीत सहित तुलना करमिति ना संगीत गीत गाउछि सॉरी पवन गीत गाउछि आ भ्रमर भ्रमर से फूल पाखे जो गुणु गुणु होकर जाऊँगी सी ताले कौन करुछि से बीणा बजाउछि पिला माने ताहले सुरभि नर्तन करे सुरभि कहले पिला माने एठारे कौन सुरभि होछि शिशु मृग बा मृग छाबक मृग छुआ माने कौन करुछंती सकाळ समय आम निश्चित भाव में जानिथिबा माने आमे छाग छाग शाबक अर्थात छेड़ी छुआ मैंने खेली था तो सहीपरी पशु छुआ मैंने सकाल समय बहुत भल लगे से खेलु था मनीष छुआ समस्त शिशु मैंने सकाल समय खेलु था तो सेठारे आसिक कौन कर से पाखे से मृग छुआ गुड़िक खेलुंट डेउंट तो सेटाकू कवि पुणी वर्णना कर कौन से माने नाचुंट ताहले कौन है समीर संगीत गाउछि भ्रमर बीणा बजाउछि आउ से गीतरे से माने कौन सुरभि गुड़िक अर्थात शिशु मृग गुड़िक मृग शाबक गुड़िक नर्तन करुँच कहार निर्देश में उषाराणी निर्देशन में ताले उषाराणी कहीं निर्देश देते पिला माने एठी ना देइछंती कौन माता सीता को दर्शन करने उद्देश्य आसिछंती तेणु तांको माने नर्तन करके माता सीता को स्वागत करुछंती तापर अछि कौन कुम्हाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कलिंग अइला पाट मागध बेसे अर्थात कुम्हाटुआ कुम्हाटुआ कहले पिला माने डाहुक पक्षी ताले डाहुक पक्षी भाट कहले कौन अछि भाट कहले पुरोहित बा प्रहरी ताले एठी कुम्हाटुआ कौन प्रहरी बा पुरोहित भाव में आसिक स्तव पाठ कहले मंत्र पाठ उच्चारण कला अर्थात भोर सकाळ समय रे जलाशय थिबा से डाहुक पक्षी कौन करे से तार राब दे थाए तो से राब से समय होइछि आ से राब को कवि वर्णना कर ब्राह्मण बा जड़े पुरोहित मंत्र पाठ करुच्ची कहीं ना सीतामाता स्वागत निमंते स्वागत को अधिक आकर्षण करने मंत्र पाठ करुच्ची बोली कवि वर्णना करिसेंती कलिंग अइला पाट मागध भेसे कलिंग कहले पिला माने कजलपाती कलिंग ताले ए समय कजलपाती सकाळ समय होइछि तो से समय पक्षी माने मध्य एणे तेणे बुलू था राब दौथा तो से समय कलिंगटी आसी उपस्थित होइछि कलिंग अइला पाट मागध कहले कौन श्रेष्ठ प्रहरी पिला माने राजा शासन समय जदि देखि आम जानी राजा शासन विभिन्न प्रकार माने चलचित्र माध्यम देखिथिबा ताले मागध कहले प्रहरी माने केमती डाक देउथा ठीक ताले कलिंग आसिक पाट मागध श्रेष्ठ प्रहरी भाव से माने आसिला एवं कहिला ललित मधुर स्वर तार माने सुमधुर स्वर रे कहिला उठ सती राज्यराणी राति पाहिला ताले कजलपाती पुणी जो आसिक तार कलरब कला जो राब देला ताकू पुणी कौन कहते माने कवि वर्णना करिसेंती से भी माता सीता को उठाउछंती कौन बोली उठाउछंती उठ सती राज्यराणी राति पाहिला बुझिला पिला माने ताहले कविंकर एही माने भाव केते जो सुंदर केते मोहक एई कवितार आम निश्चित भाव में बुझीपारे निश्चित भाव में जानीपारे कवि होती बहुत महान बहुत महान बहुत महान ताले केते भाव में प्रकृति सहित से कथबार्ता होती ता परवर्ती अच्छी कौन मुनिमुख वेदस्वन पूर्ण कला श्यामवन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठ दे तिरुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार बेणु बेड़ बन उज्जवल मंत्र बड़े जेने उठी आसिला बल अर्थात कौन है मुनिमुख वेदस्वन अर्थात जितेबाला से कौन पिला माने वाल्मीकि ऋषिंकर आश्रम कथा आलोचना करा वाल्मीकि ऋषिंकर आश्रम रे कौन माता सीता जितेबाला निर्वासित होते लक्ष्मण जे माता सीता को सेठा छाड़ी आसते तो से वाल्मीकि ऋषिंकर आश्रम रोते से ऋषि आश्रम कथा ताले सेठारे कौन जेते सब तपस्वी एवं तपस्विनी रही ब्राह्म्य मुहूर्त उठी निजर कर्तव्य सारी से मंत्र उच्चारण करती वेद और विभिन्न मंत्र उच्चारण करती ताहले एठी कौन पिला माने स्वन कहले शब्द बा ध्वनि मुनिमुख वेदस्वन अर्थात वेद मंत्र सबू से उच्चारण कर भोर सकाळ उठिक पूर्ण कला श्याम वन आउ से मंत्र उच्चारण द्वारा कौन हो सब मंत्र ध्वनि श्याम वन से जंगल सारा से अरण्य सारा सबुआड़े भेदी उठी उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार पुणी कौन है अति से मंत्र ध्वनि गुड़िक अंक मंत्र ओंकार गुड़िक ना गगन कहले कौन आकाश आकाश सारा मध्य भेदी उठी पिला माने तापरे से आकाश सारा जाई कौन करछि वैकुंठ दे तिरुपति अनंत श्रुति की गति वैकुंठ रे किए वास करंती पिला माने वैकुंठ रे प्रभु विष्णु
स्वयं विष्णु बास करती ताले विष्णु को तृप्ति देछि से मंत्र जाई कौन ना वैकुंठ रे विष्णु को तृप्ति देछि विष्णु को तृप्ति दे सारा पर अनंत श्रुति की गति अर्थात पिला माने एठारे अनंत कहिले अनंत नाग को कुहाउछि अर्थात जे कि स्वर्ग मर्त्य पाताल बा पाताल रे जे रहुचंती अनंत नाग जे कि हम पृथ्वी को तांकर फणा साहाय्य टेकी रखिचंती से माने अनंत नाग पर्यंत जाइकरी कौन से अनंत नाग को मध्य तृप्ति देछि कौन कौन तृप्ति देछि से मंत्र गुटिक जो वेदर विभिन्न मंत्र उच्चारण होछि से ओंकार नाद पाताल पर्यंत जाइछि वैकुंठ पर्यंत जाइछि भगवान विष्णु एवं अनंत नाग को मध्य तृप्ति देला परि हेछि से मुनिमुख अर्थात से जगी मानकर स्वर अत्यंत मधुर होइछि केमिति हेछि पिला माने ताले माता सरस्वतीଙ୍କର से बीणारू झंकारित होतला परि बीणा सोन परि हेछि अत्यंत मधुर अत्यंत सुंदर हेछि तापरे कोन हेछि बेणु बेणु बन उज्जवल मंत्र बळे जेने उठी आसिला बळ अर्थात पिला माने हम जानिथिबा मंत्र द्वारा कोन हेताय जने दुर्बल सबल मध्य हो जाय थाय अर्थात मंत्र कर देले जने दुर्बल जेमति सबल परि छिडा हो जाय ठीक सही परि सही समय रे सेठार कर आश्चर्य घटना घटी कोन आश्चर्य घटी ना ठीक सूर्य उदय होती धीरे धीरे पूर्व आकाश रे उत्थित होती से समय रे कौन है धीरे धीरे जंगल रे से अरण्य रे से श्याम वन रे कौन है आलोकर छाया धीरे धीरे खेड़ी जाइछि तो सेटा को कवि पुणी अति आकर्षणीय अति चमत्कार सहित किमती वर्णना करछंती माने बिहिला कि सरस्वती बीणा झंकार तापर अछि कौन बेड़ु बेड़ु वन उज्जवल मंत्र बळे जेने उठी आसिला बळ अर्थात हिछि बेणु बेड़ अर्थात टिके माने टिके पर समय जेते अतिवाहित होछि धीरे धीरे कौन होछि तार आलोक रश्मि धीरे धीरे अधिक रु अधिक होछि अर्थात जंगलटी अधिक रु अधिक आलोकमय हो जाउछि जेमिति केमति ना मंत्र जेमिति मंत्र उच्चारण करा जाउछि जो वेद पढ़ा जाउछि जो मुनि मुख वेदस्वन द्वारा से मंत्र द्वारा सेठारे कौन होछि अंधकार दूरेई जाउछि धीरे धीरे अंधकार दूरेई जाउछि सही वर्णना करछंती एवं अंधकार दूरेई कौन होछि श्याम वन आलोकित हो जाउछि बोली कवि निजे वर्णना करछंती ताले कविंकर एही कविताटी केते जे सुंदर होइछि ताले पिला माने अधिक जदि बहुत समय हेबो ताले से कविता को आज आम चतुर्थ पद पर्यंत जीवा यही मंगल अइला उषा कविताटी द्वितीय भाग में संपूर्ण भाव में सरी जाइए संपूर्ण होइछि तेणु द्वितीय वीडियो को मध्य निश्चित भाव में देखंतु द्वितीय वीडियो को देखापी हेले यही वीडियो को संपूर्ण भाव में देख सारा पर निश्चित भाव में लाइक करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ पुणी थे समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद भाग 1 देखिथिबारु सेहीपरि भाव में कविताटी को संपूर्ण भाव में पढ़ाई भाग 2 देखंतु भाग 2 एठार उपलब्ध अच्छी ताहले दयाकोरी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु अधिक रु अधिक वीडियो पाइबा पई धन्यवाद।